माता के, भारत माता के। 20,000 30,000 रुपया के सैलरी पे जान देने वाले लोग भारत में ही मिलने वाले हैं और कहीं पे नहीं मिलेंगे। रमेश यादव उनका नाम था और उनको मैं पर्सनली जानता था। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी शहादत को देख के हमारे देश के और सुन के आप लोगों में, कुछ लोगों में ऐसा जोश आएगा कि वे भी इस देश के लिए इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करेंगे। देखो बच्चों, आज हम लोग जमा हुए हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। आज के दिन हम लोगों ने अपने लिए नियम का किताब जो बनाया था अपने पे लागू कर लिया और इस नियम के किताब में हम लोगों ने लिखा कि हम लोग हैं संप्रभु। संप्रभु मतलब हम अपने में स्वतंत्र हैं और अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन बच्चों, अपना डिसीजन खुद क्या आप लोग ले पाते हैं? आप लोग का डिसीजन आपके माँ बाप लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास शक्ति और सही जानकारी नहीं है। यही बात देश के लिए भी लागू होती है। कोई भी देश अपने आप को संप्रभु तभी कह सकता है जब उसके पास इतनी क्षमता हो और इतनी बुद्धि हो कि बाकी के देशों के बातों का विरोध कर सके या इनकार कर सके। और यह संप्रभुता हमें मिलेगी पूर्ण रूप से जब हम लोग आर्थिक और सैन्य रूप से समर्थ होंगे। एक हमारे यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनका वाक्य मैं बार बार दोहराता हूँ कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। शक्ति या क्षमा करने की जो क्षमता है वह शक्ति से ही आती है और असली शक्ति सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के पास है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और बहुत सारे लोगों को जानता हूं। भारत उन गिने चुने देशों में है जहां का ज़्यादातर लोग, जहां के अधिकांश पॉपुलेशन युवा वर्ग से बिलोंग करते हैं। पर मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा कि इस युवा वर्ग के देश में मुझे सिर्फ बूढ़े दिखाई देते हैं। जवान आदमी एक भी नहीं दिखाई देता। बूढ़ा का मतलब यह नहीं है कि वह शरीर से बूढ़ा हो गया है या उम्र से उसकी उम्र हो गई है अधिक। बूढ़े और जवान में अंतर यह होता है कि जवान आदमी हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है। आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग कल के बारे में सोचते हैं कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा सॉरी, या जो भी आप लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और बूढ़े लोगों की निशानी होती है बाबू कि वो लोग हमेशा पीछे की तरफ देखते हैं कि जब मैं जवान था तो मैं 50 पुशअप मारता था, जब मैं जवान था तो 1 लाख रुपया नौकरी करता था। यह बूढ़े लोगों की निशानी है। और यह पूरा देश, यह हमारा भारत आज बूढ़ा हो चुका है। इस मामले में हम लोग फ्यूचर के बारे में नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं पास्ट में कि पहले हमारे यहाँ यह था, पहले हम सोना का चिड़िया थे, हम विश्व गुरु थे। फ्यूचर के बारे में बोलो ना। रसिया का एक लड़का सोचता है कि चांद पे घर बनेगा तो उसमें मैं रहूंगा। अमेरिका में रहने वाले बच्चों का ख्वाब होता है कि वह मार्स पे कॉलोनी बनाएंगे। एलोन मस्क, अमेरिका में जन्म हुआ बच्चा मार्स के बारे में सोचता है। रसिया में जन्मा हुआ बच्चा किसी और प्लेनेट पे जीवन की संभावना का तलाश करता है। इंग्लैंड में पैदा हुआ बच्चा सोचता है कि क्या ऐसा कोई इंतजाम किया जा सकता है कि हम लोग खाना खाए नहीं, उसके बदले में कोई गोली खा लें जिससे पूरा दिन चल जाए, जिससे लोगों की भूख की समस्या समाप्त हो जाए। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा देश फिर से राम राज आएगा कि नहीं। अरे जो बीत गई वह लाश है और लाश को ढोने से सिर्फ गंध और बदबू ही आने वाली है। भारत का भविष्य अगर आप लोगों के कंधों पे है तो कंधे जवान होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। जवान कंधों की आवश्यकता है हमारे भारत को। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग की चाहे जो उम्र है, क्या आप लोग भारत के लिए जवान बनेंगे? मैं फिर से पूछूंगा, जोर से जवाब दीजिएगा। क्या आप भारत के वे जवान बनेंगे जो भारत को आगे ले जाना चाहेंगे? आवाज नहीं आई। तो बच्चों, अगर जवान बनोगे भारत को आगे ले जाने के लिए तो जवान का कुछ गुण होता है। देखो, गाड़ी चलाने के लिए
थोड़ा बहुत पीछे देखना जरूरी है, उसके लिए साइड मिरर लगा होता है ताकि हम पीछे देख ले कि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन एक आदमी हमेशा पीछे देख के ही गाड़ी चलाए तो एक्सीडेंट होना तय है, क्योंकि देखना, चलना तो आगे है, आगे देखने की आवश्यकता है, और हम लोग देखते हैं हमेशा पीछे। और मूल रूप से जो बुरी बात यह है कि हम लोग सोचते यह है कि जो अच्छा समय था, सतयुग था, निकल गया, त्रेता युग निकल गया जो अच्छा समय था, अभी जो है कलयुग है जो खराब समय है वह चल रहा है। आप इस प्रेजेंट टाइम को ही खराब बोल रहे हैं तो फ्यूचर में आप अच्छे हो जाएंगे, इसका उम्मीद क्यों लगाते हैं? मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि कलयुग बीत गया, सतयुग चल रहा है, और हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जैसा कभी नहीं था। एक समय था जब बगल के गांव में भूखमरी होती थी और बगल के गांव से कोई राशन देने नहीं जाता था। कम से कम आज के लोग इतने दानवीर हैं कि बिहार में कोई भूखे मरता है तो उसके लिए डोनेशन अमेरिका से आ जाता है। इंसान की प्रगति हुई है। बच्चों, आप लोग धीरे धीरे बड़े होंगे, आप लोग के शरीर में भी परिवर्तन होगा, आपके सोचने की क्षमता में भी परिवर्तन होगी। बाबू, जितने लोग जीवित हैं, जितनी चीज़ें जिंदा हैं, उसमें परिवर्तन होता ही है। परिवर्तन मुर्दों में नहीं होता है, तो परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन अच्छे के लिए ही होता है। जो लोग पीछे का रोना रोते थे कि पहले हम लोग अनाज खाते थे, उसे इतना दिन जिंदा रहते थे, ये सभी बेकार की बातें हैं। आज के रिपब्लिक डे के अवसर पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सोचिए जवान की तरह, बूढ़े लोगों की तरह नहीं। हमें बूढ़े लोगों की आवश्यकता नहीं है इस देश को आगे ले जाने की। बात आती है अनेकता में एकता की। आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा कि भारत एक अद्भुत देश है जहाँ पे अनेकता में एकता का वास होता है। यह अनेकता में एकता क्यों है? इंग्लैंड के सभी लोग इंग्लिश पर्सन हैं, परंतु भारत में कई जाति, धर्म, भाषा, खान पान में अलग विविधता मिलेगी। ऐसे लोग एक साथ कम से कम 5000 साल से क्यों रह रहे हैं? इसका मुख्य कारण है हम लोग का लचीलापन, एक दूसरे को सहने की क्षमता। हम लोग अपना विचार दूसरे पे नहीं थोपते हैं। तो बाबू, जब आप लोग बड़े हो जाइएगा तो अपने विचारधारा को दूसरे पे थोपने की कोशिश नहीं करिएगा। सभी लोग अपने हिसाब से सही ही होते हैं। इतना ही बात कह के मैं अपने बात को विराम दूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।